क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है तो जल्दी से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है और तीसरा दिन भी काफी ज्यादा शानदार रहा। लेकिन शुरुआती 2 दिनों की बात करें तो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 325 रन लगाए थे पहले बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड की टीम मात्र 62 रन पर ऑल आउट हो गई थी अपनी पहली इनिंग में और भारतीय टीम 282 रन से आगे चल रही थी। ऐसे में दूसरे दिन के खेल को पूरा करने के लिए भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आई थी। तब भी भारतीय टीम ने 69 रन लगा दिए थे बिना कोई विकेट खोए और तीसरे दिन की सुबह वापस से भारतीय टीम अपने बल्लेबाजी को कंटिन्यू करने आई। दोस्तों, मयंक अग्रवाल व चेतेश्वर पुजारा आए थे मैदान पर भारतीय टीम की सलामी जोड़ी के लिए। ऐसे में दिन की अगर शुरुआत की बात करें तीसरे दिन की तो शुरुआत में ही एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया मयंक अग्रवाल को इस गेंद पर। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें मयंक अग्रवाल 43 रन पर रिव्यू लेने का फैसला किया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये गेंद नॉट आउट है। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें जब मयंक अग्रवाल ने रिव्यू लिया तो अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया गया क्योंकि सीधा स्पाइक नजर आ रही थी बल्ले की। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें जीवन दान मिलने के बाद मयंक अग्रवाल ने मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की और एक और बेहतरीन तरीके से तूफानी अर्धशतक ठोका। जी हां दोस्तों, एक और बार तूफानी 50 पूरी की मयंक अग्रवाल ने, लेकिन एक और बार सेंचुरी मारने की चाह में बड़े शॉट्स खेल रहे थे मयंक अग्रवाल का बल्ला आज आग उगल रहा था। इसी चाह में वो बड़े शॉट्स खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें एजाज पटेल की इस घूमती हुई गेंद पर काफी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मयंक अग्रवाल आगे गए थे और नीचे खड़े फील्डर ने उनकी बड़ी कैच पकड़ी। ऐसे में मयंक अग्रवाल को इस मुकाबले में जाना पड़ा 62 रन बना। पटेल की इस गेंद पर उन्होंने विल यंग को अपनी कैच देकर 62 रन पर विकेट गंवाई। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा तो दूसरे सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। इनको भी 47 रन पर अंपायर ने आउट दिया, लेकिन इन्होंने भी रिव्यू लेने का फैसला किया और गेंद विकेटों से मिसिंग हो रही थी। लेकिन दोस्तों एजाज पटेल ने उसके अगले ही ओवर में आकर वापस से चेतेश्वर पुजारा को आउट किया। जी हां दोस्तों, इस गेंद पर चेतेश्वर पुजारा पढ़ नहीं पाए इस गेंद को और बल्ले का किनारा लेकर पीछे खड़े रॉस टेलर को कैच गई। ऐसे में दोस्तों आप जैसे कि रिव्यू में देख सकते हैं कैसा कैच पकड़ा है रॉस टेलर ने और यहां पर चेतेश्वर पुजारा की 47 रन पर विकेट गई। एजाज पटेल की इस गेंद पर टेलर को अपना कैच देकर आउट हुए। तो उनके बाद नंबर 3 पर आए थे शुभमन गिल। हार्ट की इंजरी के चलते उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया था और नंबर 4 पर आए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। दोस्तों इन दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई जहां शुभमन गिल ने आधे ही अटैकिंग शॉट्स खेले। दोस्तों शुभमन गिल का स्वभाव काफी ज्यादा तूफानी होता जा रहा है टेस्ट मुकाबले में। इस मुकाबले में उन्होंने आकर कुछ अतरंगी शॉट्स लगाए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो विकेटों से कितना बाहर आ चुके हैं। गिल अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सामने खड़े लैथम को अपनी कैच दे बैठे और मात्र 3 रन से चूक गए अपने अर्धशतक। इस मुकाबले में 47 रन बनाकर राचिन रविंद्र की गेंद पर लेथम को अपना कैच देकर आउट हो गए शुभमन गिल। तो उनके बाद श्रेयस अय्यर आए थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों इन्होंने कुछ बड़े शॉट्स खेले लेकिन ये ज्यादा देर पिच पर टिक नहीं पाए। एजाज पटेल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए श्रेयस अय्यर। ऐसे में ये डिसीजन थर्ड अंपायर के पास गया दोस्तों क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपील की थी। ऐसे में अंपायर ने देखा कि क्रीज से पैर दूर है श्रेयस अय्यर का और श्रेयस अय्यर को 14 रन पर आउट होना पड़ा एजाज की गेंद पर। ऐसे में अय्यर के आउट होने के बाद बड़ा झटका लगा भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के रूप में जो 36 रन पर खेल रहे थे। राचिन रविंद्र की इस गेंद पर इनसाइड एज लेकर गेंद गई सीधा विकेटों पे और विराट कोहली बोल्ड हो गए राचिन रविंद्र की गेंद पर। दोस्तों इस मुकाबले में कप्तान कोहली 36 रन बनाकर राचिन रविंद्र की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। तो उनके बाद जयंत यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे। उनके साथ आए थे अक्षर पटेल, लेकिन जयंत यादव भी बड़े शॉट से नहीं खेल पाए और इस मुकाबले में 13 रन बनाकर राचिन रविंद्र की गेंद पर ब्लंटन को अपना कैच देकर आउट हो गए। ऐसे में इनके बाद अक्षर पटेल ने कुछ शानदार शॉट्स खेले। एक और बार उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली। सिर्फ यही नहीं, अक्षर पटेल ने मात्र 25 गेंदों में 40 से ज्यादा रन बना दिए। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने T20 से भी ज्यादा खतरनाक खेला। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें अंत में भारतीय टीम ने जैसे इस मुकाबले में दिन का आखिरी टाइम हो रहा था तो अपनी इनिंग को डिक्लेयर करने का फैसला किया। टीम के 7 विकेट गिर चुके थे और पवेलियन में से विराट कोहली ने इशारा किया कि हम इनिंग को डिक्लेयर करेंगे और भारतीय टीम ने इनिंग को डिक्लेयर किया 276 रन पर। जी हां दोस्तों 276 रन पर भारतीय टीम ने डिक्लेयर किया और न्यूजीलैंड को इस मुकाबला जीतने के लिए 540 रन लगाने थे। जी हां दोस्तों न्यूजीलैंड को ये मुकाबला आप जीतने के लिए 540 रन लगाने थे। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें दिन के आखिर में न्यूजीलैंड फिर से बल्लेबाजी करने आई और इतना टारगेट पूरा करने आई। लेकिन दिन की शुरुआत में एक और बार रविचंद्रन ने अश्विन ने अपनी तूफानी गेंदबाजी का जलवा दिखाया और इनके पहले शिकार बने टॉम लेथम। विकेटों के सामने खड़े थे अश्विन ने घूमती हुई गेंद डाली और एलबीडब्ल्यू की अपील की। ऐसे में टॉम लेथम ने ये रिव्यू लिया लेकिन अंपायर ने इसे आउट दिया रिव्यू लेने के बाद भी और टॉम लेथम मात्र 6 रन बनाकर अश्विन के हाथों आउट हो बैठे और न्यूजीलैंड ने रिव्यू भी गवाया। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें के बाद बड़ी विकेट मिली दूसरे सलामी बल्लेबाज विल यंग की। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में विल यंग भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बाजू खड़े सूर्य कुमार यादव को अपनी कैच से बैठे इस तरीके से। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें इस गेंद पर भी रिव्यू लिया विल यंग ने और अंपायर ने इसी पे आउट दिया और विल यंग मात्र 20 रन बनाकर आउट हो गए अश्विन की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपना कैच देकर। ऐसे में इनके पास टॉर रॉस टेलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अश्विन की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे और अश्विन ने एक और बड़ी विकेट निकाली रॉस टेलर के रूप में
में, जो मात्र 6 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद डेरिल मिचेल जो बल्लेबाजी करने आए थे तीसरे नंबर पर, उन्होंने एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी की। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में उन्होंने तूफानी अर्धशतक ठोका, लेकिन वो भी अपने अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। दोस्तों आप सभी को बता जब 60 रन पर खेल रहे थे डेरिल मिचेल, तो अक्षर पटेल की इस गेंद पर नीचे आ रहे जयंत यादव को अपनी कैच दे बैठे और अपनी बड़ी पारी को गवा बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में जयंत यादव ने कैच पकड़ी और डेरिल मिचेल को 60 रन पर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो अभी दिन को खत्म होने के लिए लगभग 15 ओवर बाकी थे और भारतीय टीम तूफानी गेंदबाजी कर रही थी और 3 बड़े विकेट निकाल चुकी थी। तो उसके बाद एक और विकेट निकाली ब्लंटन के रूप में भारतीय टीम ने। दोस्तों इनको रन आउट किया श्रीकर भारत ने वृद्धिमान साहा के हाथों इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद को टच कर रन लेने के लिए दौड़ रहे थे ब्लंटन, लेकिन आने के वक्त उनको रन आउट कर दिया। ऐसे में ब्लंटन आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों सभी को बताते हैं यही रॉस टेलर, डेरिल मिचेल, लेथम व विलियम आउट हो चुके थे और 5 बड़े विकेट चले गए थे न्यूजीलैंड के। हेनरी निकोल्स आए बल्लेबाजी करने के लिए दिन के अंत में और इन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ अच्छी पारी खेली। फिलहाल ये क्रीज पर 36 रन नाबाद है। ऐसे में उनके साथ दे रहे हैं ऑलराउंडर राचिन रविंद्र 2 रन पर और दोनों ने मिलकर तीसरे दिन के खेल को समाप्त कर दिया है और न्यूजीलैंड का स्कोर हो गया इस मुकाबले में 140 रन पर 5 विकेट और तीसरा दिन समाप्त हो चुका है। ऐसे में अभी भी न्यूजीलैंड को 400 रन चाहिए जीतने के लिए चौथे दिन। तो चौथे दिन भारतीय टीम गेंदबाजी करने आएगी और न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 400 रन लगाने हैं और न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 5 विकेट बाकी है। ऐसे में 14 दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहेगा, जहां वो 5 विकेट जरूर निकालेंगे न्यूजीलैंड की। दोस्तों आपको मुकाबला कैसा लगा? दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वैनखड़े के मैदान पर तूफानी तरीके से चल रहा है दूसरा टेस्ट मुकाबला। दोस्तों जहां दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। आइए आपको दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट बताते हैं भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले की। दोस्तों पहले दिन बल्लेबाजी करने आई थी भारतीय टीम और भारतीय टीम का स्कोर हो गया था 221 रन पर 4 विकेट, जहां मैदान पर मयंक अग्रवाल 120 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनके साथ वृद्धिमान साहा 25 रन नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दोनों बल्लेबाज दूसरे दिन सुबह में बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों दूसरे दिन की सुबह पहला झटका लगा भारतीय टीम को वृद्धिमान साहा के रूप में। दोस्तों एजाज पटेल की इस गेंद को पढ़ नहीं पा रहा, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए वृद्धिमान साहा 27 रन बनाकर। ऐसे में उनके बाद रविचंद्रन अश्विन की काफी बड़ी विकेट मिली। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर एजाज पटेल की इस गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड हो गए, अपनी विकेट गवा बैठे। तो दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मयंक अग्रवाल। दोस्तों इस मुकाबले में उन्होंने 150 पूरी की। जी हां दोस्तों इस मुकाबले में 150 रनों की तूफानी पारी खेली मयंक अग्रवाल ने, लेकिन वो इस पारी को और बड़ी नहीं कर पाए और इस गेंद पर पीछे बोल्ड होकर रह गए मयंक अग्रवाल। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें मयंक अग्रवाल 150 रन बनाकर एजाज पटेल की इस गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद मैदान पर आए अक्षर पटेल और इन्होंने भी इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक ठोका। जी हां दोस्तों इन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ एक साझेदारी निभाई थी और अपनी 50 भी पूरी की थी, लेकिन इस गेंद को एजाज पटेल की पढ़ नहीं पाए और इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए मयंक अग्रवाल के बाद अक्षर पटेल। दोस्तों आप सभी को बता दें और जयंत यादव आए थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में नीचे खड़े राचिन रविंद्र की गेंद पर आउट थी सिराज की, जो एजाज पटेल ने एक और तूफानी गेंद रखी और सिराज भी इस गेंद पर आउट हो गए एजाज पटेल की। और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के स्पिनर गेंदबाज एजाज पटेल ने 10 विकेट निकाले भारतीय टीम के, वो भी अकेले, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वो ऐसे तीसरे गेंदबाज बने जिन्होंने एक ही टेस्ट इनिंग में 10 विकेट लिए हैं। दोस्तों भारतीय टीम के अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो भारतीय टीम ने 325 रन लगाए अपनी पहली इनिंग में और भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। ऐसे में अब अपनी पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी दूसरे दिन। दोस्तों आप सभी को बता दें न्यूजीलैंड की तरफ से तूफानी सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज आए थे विलियम। दोस्तों आप सभी को बता दें ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे न्यूजीलैंड से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिराज ने आते ही विलियम का सबसे बड़ा झटका दिया न्यूजीलैंड को। दोस्तों इस गेंद पर पीछे खड़े विराट कोहली को कैच दे बैठे विलियम और अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में 4 रन बनाकर विलियम आउट हो गए सिराज की गेंद पर कोहली को अपना कैच देकर। तो उनके बाद दूसरा बड़ा झटका दिया सिराज ने टॉम लेथम के रूप में। इस शॉट गेंद पर टॉम लेथम ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में टॉम लेथम की विकेट भारतीय टीम को काफी जल्दी मिली। दोस्तों टॉम लेथम की विकेट मात्र 10 रन पर मिली भारतीय टीम को, जो काफी एक बेहतरीन बात थी। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इनके बाद रॉस टेलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। इनकी विकेट भी मोहम्मद सिराज ने तूफानी तरह से निकाली। दोस्तों बुरी तरह से रॉस टेलर को बोल्ड कर रख दिया सिराज ने, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रॉस टेलर और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए और इस मुकाबले में रॉस टेलर मात्र 1 रन बनाकर सिराज की गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। ऐसे में उनके बाद मैदान पर नंबर 3 पर आए थे डेरिल मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों सभी को बता दें अक्सर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए डेरिल मिचेल और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए इस मुकाबले में 8 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए। ऐसे में इनके बाद हेनरी निकोल्स आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी अश्विन की इस गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड हो गए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों हेनरी निकोल्स इस मुकाबले में मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद एक और बड़ी विकेट मिली न्यूजीलैंड की टॉम ब्लंटन के रूप में, लेकिन उससे पहले राचिन रविंद्र की अगर हम बात करें तो वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए, जो पिछले मुकाबले में कांटा बने थे भारतीय टीम की जीत के। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें उनके बाद तो मानो विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों इनके युवा बल्लेबाज टॉम ब्लंटन भी मात्र 8 रन बनाकर अश्विन की इस गेंद पर पुजारा को अपनी कैच दे बैठे। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें उनके बाद एक और तूफानी तरह से सऊदी की विकेट मिली। सऊदी इस मुकाबले मात्र 0 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर दोस्तों आउट हो बैठे। तो आखिरी विकेट जेमिसन की थी। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में सोमरवेल जो कि इनके गेंदबाज हैं वो भी मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गया। ताश के पत्तों की तरह भी करने लगी न्यूजीलैंड की
टीम और आखिर में जेमिसन जो टिके हुए थे वो भी 17 रन बनाकर अक्सर की गेंद पर आउट हो गए और न्यूजीलैंड की टीम मात्र 62 रन पर ऑल आउट हो गई। हाँ दोस्तों, मात्र 62 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम ने ऑल आउट किया, जहां इनके पास अश्विन ने 4, अक्षर ने 2 और सिराज ने 3 विकेट लिए। ऐसे में अभी भी 13 ओवर से ज्यादा का खेल बाकी था और भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी दूसरे दिन के खेल को कंटिन्यू करने के लिए। भारतीय टीम 263 रन आगे थी न्यूजीलैंड के, मतलब अभी भी 263 रन की लीड है भारतीय टीम के पास। बाकी की बल्लेबाजी करने दूसरा दिन कंप्लीट करने के लिए एक और बार नए सलामी जोड़ी आई मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा की, क्योंकि इंजरी की वजह से शुभमन गिल सलामी बल्लेबाजी करने नहीं आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, आते ही एक और बार भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का दम दिखाया। 200 दिन को एक्सटेंड कर 21 ओवर खिलाए आखिरी दिन समाप्त होने के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, दूसरे दिन भारतीय टीम ने अंत तक बल्लेबाजी की बिना कोई विकेट खोए और इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल 38 रन बनाकर नाबाद गए और चेतेश्वर पुजारा 29 रन बनाकर नाबाद गए और भारतीय टीम का स्कोर हो गया 69 रन 0 विकेट के नुकसान पर। और भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अभी भी 332 रन आगे चल रही है और अब तीसरे दिन की सुबह भी भारतीय टीम अपनी तूफानी बल्लेबाजी करने आएगी और एक पहाड़ जैसा लक्ष्य देगी न्यूजीलैंड की टीम को। दोस्तों उम्मीद करते हैं भारतीय टीम ये मुकाबला तीसरे दिन ही जीत जाए। जी हां दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड का तूफानी टेस्ट तीसरे दिन समाप्त हो सकता है। भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, जहां बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने बेहतरीन रन बनाए और न्यूजीलैंड को सिर्फ 62 रन पर ऑल आउट करना कोई छोटी बात नहीं है, जिसके लिए भारतीय टीम ये मुकाबला तीसरे दिन ही जीत सकती है। दोस्तों आपको मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में